हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब डिफिनीशन थोड़ा देख लेते हैं। डिफिनीशन, ठीक है। डिफिनीशन इसके होते हैं वर्ब एग्रीमेंट्स मीन्स, मतलब ये वर्ब जो एग्रीमेंट्स होती है, वर्ब की जो एग्रीमेंट्स होती है उसका मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है दैट इसका मतलब द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मतलब कह रहा है जो वर्ब होगी वो किसके साथ एग्री करेगी, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के साथ एग्री करती है, ठीक है। जैसे मान लो, देख लो, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और जैसे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कैसे होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब होगा। आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कुछ जैसे मान लो ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। जैसे देख लेते हैं दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। जैसे देखो ये तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है ना, प्लूरल के बाद प्लूरल वर्ब, ठीक है। इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं कुछ रूल में क्या हो। जैसे मान लो सिंगुलर, सबसे पहले यही होता है, सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। कितना क्लियर होगा। इसका एग्जांपल मान लो, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। इतना क्लियर होगा। अभी बेसिक चल रहा है थोड़ा। ये पहला रूल था हमारा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ये है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। दूसरे वाले की एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दे राइट लेटर्स, ठीक है। प्लूरल वर्ब है, प्लूरल। आगे देखते हैं नंबर 3 में क्या है। जैसे देख लीजिए, टू सिंगुलर सब्जेक्ट joined बाई एंड। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए तब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। अब एग्जांपल में समझ में आएगा, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें देखेंगे जैसे ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। कह रहा है इसमें देखिए ना, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाई एंड से जुड़े हैं, ये भी देखना है। ये भी सिंगुलर है, फिर तो एक ही होगा। उसके बाद क्या प्लूरल लगा दिए, ठीक है। क्लियर होगा। आगे देखते हैं नंबर 3 में। जैसे लिख दिया जाए 4 में, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाई टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाई और या नॉर, ठीक है। तब क्या लगाएंगे,
तब लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे आइदर सीता और गीता हैज़ डन इट। भाई ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो अब ये से बस है क्या होगा, हैज़। ठीक है, जैसे देख लेते हैं इसमें, इफ़ वन सिंगुलर वन प्लूरल, मान लो यही वाले केस में एक सिंगुलर हो जाए एक प्लूरल हो जाए, तब कैसे लगाएंगे? तो वर्ब जो होगी एग्री करेगी किसके साथ, वर्ब एग्रीज विद किसके साथ, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ। नियर सब्जेक्ट कौन होगा इसके साथ, ये एक नियर है तो यही वाले के हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, जैसे अगला देखते हैं, आगे है कलेक्टिव नाउन्स। जैसे कुछ देख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन्स में क्या है, सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन मतलब ज़्यादातर यूजुअली क्या लेती हैं, सिंगुलर वर्ब लेती हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम इज प्लेइंग वेल। टीम की बात हो रही, पूरा इज लगा दिए। ठीक है, कलेक्टिव। अगर जैसे इफ मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली, मतलब जो मेंबर है वो अकेले अकेले भी इंडिविजुअल रूप से वर्क करें, एक्ट करें, तब कैसे लगाएंगे सर, द टीम आर आर्गुइंग एमंग देमसेल्व्स। ठीक है, जैसे यहाँ आर लगा दिया क्योंकि और आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो सिंगल सिंगल एक एक दो दो लोग करके कर रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग होकर। आगे देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस में कुछ। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउंस जैसे ईच, एवरीवन, समवन, तब क्या लगाएंगे, तब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर ईच, एवरीवन, समवन ऐसे के कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउन दिख जाए फिर भी हमको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। एवरीवन एग्जांपल है, एवरीवन वांट्स सक्सेस। मैं सोच रहा हूँ कि अब से लिख के पहले से ले आया करूँगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। इससे आपको लिखा रहेगा तो मैं ज़्यादा समझा पाऊँगा, लिखना पड़ता है तो ज़्यादा समझा नहीं पाता हूँ। ठीक है, एवरीवन वांट्स सक्सेस। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ सिंगुलर लगाना, सिंगुलर वर्ब बोला तो सिंगुलर वर्ब लग गया। 7 ऐसे कुछ प्लूरल लुकिंग नाउन्स होते हैं, बट क्या होते हैं, सिंगुलर मीनिंग देते हैं, सिंगुलर मीनिंग देते हैं। ठीक है, वो कुछ लुकिंग देखने में कैसे होंगे, नाउन्स क्या होंगे, प्लूरल होंगे, प्लूरल लुकिंग नाउन्स होंगे, मतलब कुछ देखने में नाउन्स जो होंगे प्लूरल होंगे लेकिन सिंगुलर मीनिंग देंगे। ठीक है, तो उनके में क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। आप लोग मेरी बातों सुनिए, राइटिंग में लग जाइए, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लो क्या, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, ऐसी चीज़ें। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगर आ लगाएंगे तो इसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट
सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे लिख दिया जाए न्यूज यूज गुड, ठीक है। अगर मान लो यहाँ आ लगाते हैं तो सब्जेक्ट लिखना, आ नहीं लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। थोड़ी आवाज़ स्लो है मेरी, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। आज लास्ट में आपको एक शायरी भी सुनाऊंगा, ठीक है। इसे देख लो। अगला, नाउन्स विद प्लूरल मीनिंग्स बट सिंगुलर फॉर्म। जैसे सिंगुलर फॉर्म में होंगी तो कहाँ लग क्या लगेगा, वहाँ प्लूरल मीनिंग देगी भाई। सिंगुलर में होगी तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। मीनिंग जब जो देंगे मीनिंग के हिसाब से लगाते हैं हम लोग। प्लूरल मीनिंग देंगे भले वो सिंगुलर फॉर्म में हो, लेकिन में प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल में, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। भाई पुलिस की जब भी बात होती है वो एक पुलिस की नहीं, पता नहीं कौन सी पुलिस, कितनी पुलिस, किस पुलिस की बात हो रही है, ठीक है। इस वजह से हम लोग लगाते हैं। और 9 नंबर देखते हैं। जैसे मान लो आपको अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल है 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट, ठीक है। देखो इज़ लगा दी ना, क्योंकि ये पूरे अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। 10 देखते हैं, इतना क्लियर होगा। मान लो जैसे नन के साथ क्या लगाएंगे, नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। मतलब जो नन के साथ है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इतने क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे एग्जांपल है, नन इज मिसिंग, इज भी लगा सकते हैं, नन और मिसिंग, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगा, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जो कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग उसको यूज करेंगे। नंबर 11 देखते हैं। इस मान लो दे दिया विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, एज वेल एज के साथ क्या लगेंगे। इसमें क्या होगा, जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें वर्ब एग्री करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट, as well as the students was present। was क्यों लगा, इसमें बोला फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट लगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। was लगाएं द टीचर के हिसाब से, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट। आई होप कितना क्लियर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। बारह नंबर, either of, neither of, each of के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। बातों पे ध्यान दे यार, तो बस और कुछ नहीं। राइटिंग तो पत्ती जल्दी लिख रहा हूँ। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, ठीक है। मैंने बोला नाइदर ऑफ
आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, देख ही रहे होंगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा आपको सिंग समझा देता हूँ। ऑफ के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट हमेशा आता है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब थोड़ी ना वर्ब लगाएंगे भाई, सब्जेक्ट के हिसाब लगाएंगे ना। ईच क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगा दिए। इतना अगर आप समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई। एकदम डिटेल में तो नहीं चल सकते ना भाई, भी 15-20 मिनट में आपको पूरा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट ख़त्म करके देना है, तो एकदम डिटेल में तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि आपको समझ में पूरा आएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, पढ़ते रहिए केवल। कुछ दिन में आपके लिए मैं बूस्टर सीरीज चलाने वाला हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, जैसे अगला देखते हैं, मेनी, फ्यू, बोथ, सेवरल के बाद प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, मेनी, फ्यू, बोथ, सेवरल के बाद कैसे लगाएंगे प्लूरल वर्ब? एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी वर इनवाइटेड। ठीक है, मैंने बताया ना, उसी के हिसाब से लगा देंगे। 14 नंबर देखते हैं, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं। नाउन आता है और लगाते क्या हैं? सिंगुलर वर्ब। जो नाउन होगा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगी सिंगुलर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। मतलब वन ऑफ के बाद जो ये होगा नाउन जो होगा प्लूरल होगा, लेकिन जो ये होगी सिंगुलर होगी। ठीक है, आपको तक क्लियर होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2-4 देख लेते हैं आप लोग के। एवरीवन टू विन। जैसे मान लो यहाँ विन लगा, टू विन क्या होगा? वांट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर वर्ब मतलब द पुलिस इज आर एम लगा दिया जाए। कमिंग तो क्या लगेगा? पुलिस सर मैंने आपको बताया था, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, ऐसे देख लिया जाए, ब्रेड एंड बटर टेस्टी। ठीक है, टेस्टी क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ के बाद ब्रेड अलग टेस्टी नहीं हो सकता, बटर अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही साथ लगा के खाएंगे तभी टेस्टी लगेगा। ठीक है, आइदर रमेश और हिज ब्रदर्स डन इट। भाई एक ये होगा, एक ये हो गया, क्या क्या लगेगा? हैव। बस आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में अलग कर लेंगे। आपको एक शायरी सुना देता हूँ, 1 मिनट। आपको आज एक शायरी सुनाता हूँ। मेरा हाल कुछ यूँ हुआ तुमसे दिल लगाने में, मेरा हाल कुछ यूँ हुआ तुमसे दिल लगाने में, मेरी चप्पल तक बिक गई उसको सैंडल दिलाने में, मेरी चप्पल तक बिक गई उसको सैंडल दिलाने में। तो फिर छोड़कर चली गई मुझे ये कहकर बेरोज़गार हो तुम। वो छोड़कर चली गई मुझे कि तुम बेरोज़गार हो। फिर क्या हुआ? मैं लग गया तुमको इंग्लिश पढ़ाने। ठीक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।